हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A stretched uniform wire of sonometer between two fixed knife edges when vibrates in a second harmonic. कौन से हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है? सेकेंड हार्मोनिक. gives 1 beat per second with the vibrating tuning fork of frequency 200 Hz. तो 200 की फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी बीट दे रहा है? 1 बीट दे रहा है. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टेंशन ऑफ द वायर टू बी यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वो किसमें सेकेंड हार्मोनिक में क्या कर रहा है? वाइब्रेट हो रहा है ना. कौन? स्ट्रिंग. तो द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग fixed at both ends. तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोनोमीटर होता है उसमें भी वायर क्या रहता है हमारा? दोनों ही एंड पे फिक्स्ड रहता है. ऐसे यहाँ पुली होती है, यहाँ पुली से नीचे क्या एक मास क्या कर देते हैं? स्ट्रेस. तो ये यहाँ से भी कैसी है? फिक्स्ड है. और यहाँ से भी कैसी है? फिक्स्ड ही है. इसमें टेंशन कितना है? टी है ना. तो फॉर nth हार्मोनिक the frequency of किसकी? वाइब्रेशन. स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन बाय न्यू इज इक्वल टू एन वी अपॉन 12 होती है. और वी आपको पता है कितना होता है? अंडर रूट के अंदर टी अपॉन म्यू. न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन 12 और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर टी अपॉन म्यू. जहाँ म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. म्यू क्या है आपका? मास पर यूनिट लेंथ है आपका. ओके. तो यहां से अगर हम न्यू को ध्यान से देखें तो न्यू हमारा यहां से किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? टेंशन के. तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आ रहा है. अगर बाकी चीजें क्या माने? कांस्टेंट माने. तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये यूज होने वाला है. दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले बीट्स का. सो द नंबर ऑफ बीट्स is given by change in or difference between the frequencies of two waves. दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के बीच का रेशियो, यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू होता है न्यू 2 माइनस का न्यू 1 जो भी है. और यहाँ पे इसका मॉड लग जाए क्योंकि हमें सिर्फ किससे मतलब है? डिफरेंस से. तो आपको क्या करना है? आपको चाहिए क्या? परसेंटेज चेंज इन टेंशन. दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100. डेल्टा टी अपॉन टी हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है. तो यहाँ से न्यू को क्या लिख सकते हैं? न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं के रूट टी ना. दोनों तरफ इसको क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो दिस इज डी न्यू इज इक्वल टू के. ये हमारा हो जाएगा रूट टू. पावर कहाँ आएगी? आगे 1/2 है. और इसका हो जाएगा रूट टी और यहाँ पर हो जाएगा डी टी. ओके. तो ये आपका हो गया डी न्यू और ये आपका क्या हो गया? न्यू. आपको क्या चाहिए? डेल्टा टी अपॉन टी है ना. तो यहाँ से डी न्यू अपॉन न्यू डिवाइड कर देते तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डेल्टा टी अपॉन टी बन जाएगा. तो डिवाइडिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमें चाहिए ये क्या? चेंज इन टेंशन अपॉन टेंशन. तो यहाँ से मिलेगी आपको डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट. तो ये हो जाएगा डी न्यू डिवाइडेड बाई न्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा के अपनी जगह पर. के से के कैंसिल हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं. 1/2 और रूट टी कितना हो जाएगा? टी. और यहाँ हो जाएगा डी टी. देखिए आपको मिल गया डी टी बाई डी टी. तो इसको इस तरफ लिख लेते हैं. तो डी टी अपॉन टी और यहाँ पे 1/2 और है. तो ये हमारा हो जाएगा डी न्यू अपॉन न्यू. तो 2 उधर बीच दीजिए. डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू डी न्यू अपॉन न्यू इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे. तो ये सिंपली आपको 100 चाहिए यहाँ पे, मतलब परसेंटेज चेंज चाहिए. यहाँ 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो दिस बिकम्स डी टी ओवर टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू
डी न्यू अपॉन न्यू इंटू 100 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी 1, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना आने वाला है, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो डी न्यू इक्वल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1, ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स। बाकी कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 200 फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको डी टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा कितना 1 डिवाइडेड बाई न्यू हो जाएगा हमारे यहाँ पे 200 इंटू ये 2 हो जाएगा यहाँ पे कितना 200, तो 200 से 200 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो दिस बिकम्स डी टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना 1%। तो इंक्रीज इन टेंशन कितना हो जाएगा 1%, यही आपसे पूछा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।